नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं समीक्षा अधिकारी और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो पहले देखिए भूमि के पर्यायवाची। तो देखिए भूमि का जो पर्यायवाची होता है उसमें अगर हम धर जोड़ दें, भूमि के पर्यायवाची में धर जोड़ दें तो पर्वत का पर्यायवाची बन जाता है। और भूमि के पर्यायवाची में हम प, पति, पाल या ईस, भूमि का जो पर्यायवाची होता है उसमें हम प जोड़ दें या पति जोड़ दें या पाल जोड़ दें या ईस जोड़ दें तो राजा का पर्यायवाची होता है। उसी प्रकार से भूमि के पर्यायवाची में यदि हम देवता के पर्यायवाची को जोड़ दें तो ब्राह्मण का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि भूमि का पर्यायवाची होता है भू, भूमि का एक पर्यायवाची है भू। इसमें देखिए धर जोड़ दिए, भू में धर जोड़ दिए, शब्द बन गया भूधर और ये हो गया पर्वत का पर्यायवाची। इसी प्रकार भूमि का पर्यायवाची देखिए भू है, इसमें प जोड़ दिए, शब्द बन गया भूप, शब्द बन गया भूप और ये हो गया अब राजा का पर्यायवाची। भू देखिए भू मतलब पृथ्वी, इसमें हम देव जोड़ दिए, भू में देव जोड़ दिए, शब्द बन गया भूदेव और ये हो गया अब ब्राह्मण का पर्यायवाची। तो सबसे पहले भूमि का पर्यायवाची देखते हैं। तो भूमि का देखिए भू, मही, धरा, धरणी, धरित्री, अचला। अचला क्योंकि चलती नहीं है, स्थिर रहती है, माना जाता है ऐसा, तो इसलिए अचला। और अचल, अचल पर्वत का पर्यायवाची है, अचल पर्वत का पर्यायवाची है, ये है पुल्लिंग और इसमें आप प्रत्यय लगाया तो शब्द बना है अचला, स्त्रीलिंग हो गया है। तो अचला भूमि का पर्यायवाची है। फिर देखिए उर्वी, मेदिनी, अवनी, वसुंधरा, वसुमती, वसुधा, क्षमा, क्षिति और जगती, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भूमि के। पृथ्वी देखिए स्त्रीलिंग होता है पृथ्वी, इसलिए जगत न होके वो होगा जगती, जगती सही शब्द है किसका? भूमि का पर्यायवाची। अब देखिए भूमि के पर्यायवाची में धर जोड़े, शब्द बन गया भूधर, पर्यायवाची हो गया पर्वत का। भूमि, भूमि में धर जोड़ दिए, शब्द बन गया भूमिधर और ये पर्यायवाची हो गया पर्वत का। मही मतलब पृथ्वी और धर जोड़ दिए तो महीधर, पर्यायवाची हो गया पर्वत का। धरा मतलब पृथ्वी भूमि और धर जोड़ दिए धराधर, पर्यायवाची हो गया पर्वत का। फिर धरणी मतलब भूमि, धर जोड़ दिए, शब्द बन गया धरणीधर, ये पर्यायवाची हो गया पर्वत का। फिर देखिए अचल पर्यायवाची है पर्वत का क्योंकि स्थिर रहता है, अचल रहता है। फिर देखिए गिरि, शैल, शिखर, नग, नाग, अद्रि, किसके पर्यायवाची हैं? सब पर्वत के। पर्वत के पर्यायवाची में हम राज जोड़ दें या वान जोड़ दें या गिरि जोड़ दें तो बन जाते हैं हिमालय के पर्यायवाची। जैसे नग पर्यायवाची है किसका? नग पर्यायवाची है देखिए पर्वत का, इसमें राज जुड़ गया, शब्द बन गया नगराज, ये पर्यायवाची हो गया पर्वत का। इसी प्रकार देखिए गिरिराज, गिरि मतलब पर्वत और इसमें राज जोड़ गया तो गिरिराज हो गया अब हिमालय का पर्यायवाची। इसी प्रकार हिम और देखिए गिरि है, इसमें हिम जुड़ा तो हिमगिरी, पर्यायवाची हो गया हिमालय का। फिर देखिए वान जुड़ा, हिमवान, हिमालय का पर्यायवाची। फिर देखिए पर्वत का राज, पर्वतराज हिमालय का और हिमाद्री, अद्री में हिम जुड़ गया है हिमाद्री, शब्द पर्यायवाची हो गया हिमालय का। नेक्स्ट देखिए भूमि के पर्यायवाची में हम प, पति, पाल या ईस, प, पति, पाल या ईस जोड़ दें तो बन जाता है राजा का पर्यायवाची। जैसे भू मतलब पृथ्वी, प जुड़ा भू पे हो गया राजा का पर्यायवाची। फिर देखिए भू में पति जुड़ा है तो भूपति, राजा का पर्यायवाची। भू में पाल जुड़ा है तो हो गया भूपाल, ये हो गया राजा का पर्यायवाची। भूप में ईश जुड़ा है भूपेश, हो गया राजा का पर्यायवाची। भूमि में पति जुड़ा है भूमिपति अर्थात राजा। इसी प्रकार महीपति अर्थात राजा। देखिए प जुड़ा है, मही मतलब पृथ्वी है, इसमें प जुड़ा है तो महीप, राजा का पर्यायवाची। धरापति राजा का पर्यायवाची, धरणीपति राजा का पर्यायवाची। फिर देखिए क्षितिज, अवनी में ईश जुड़ा है तो अवनी मतलब पृथ्वी और ईश मतलब राजा, अवनी का राजा अवनीश, राजा का पर्यायवाची। क्षमा भृत, फिर देखिए नर का ईश, नर का ईश नरेश हो गया राजा का पर्यायवाची। नर का इंद्र, नरेंद्र राजा का पर्यायवाची। फिर देखिए नृप, नृप, नृपति, अधिप, अधिप किसका पर्यायवाची है? राजा का। फिर देखिए नरपाल, नरपति, नरश्रेष्ठ। फिर देखिए नरवा, राजन, राव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? राजा का। ये देखिए शब्द महत्वपूर्ण है,
कौन सा? अधिप। अधिप किसका पर्यायवाची है? अधिप पर्यायवाची है, अधिप पर्यायवाची है किसका? राजा का। इसमें धन जुड़ गया है तो शब्द बना है धनाधिप। धनाधिप, धनाधिप किसका पर्यायवाची हो गया? कुबेर जी का। धन का राजा कौन है? कुबेर। तो धनाधिप किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। और अधिप, अधिप किसका पर्यायवाची है? धन का। और धन जुड़ गया तो धनाधिप पर्यायवाची हो गया कुबेर का। फिर देखिए इसी प्रकार में भूमि के पर्यायवाची में हम देवता के पर्यायवाची जोड़ दें तो ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाए। जैसे भू मतलब पृथ्वी या धरा, तो देखिए भू देव जुड़ गया, भूदेव हो गया ब्राह्मण का पर्यायवाची। भू में देखिए सूर जुड़ गया, सूर मतलब देवता, तो भू में सूर जुड़ गया तो हो गया ब्राह्मण का पर्यायवाची। भू सूर मतलब भूमि के देवता ब्राह्मण। फिर देखिए मही के देव, मही मतलब पृथ्वी और देव, मही के देव अर्थात ब्राह्मण। मही के सूर, महीसूर ब्राह्मण के पर्यायवाची। फिर धरा के देव, इस धरा पृथ्वी के देव कौन है? ब्राह्मण है। फिर देखिए धरणी सुर, धरणी सुर ब्राह्मण का पर्यायवाची। भूमि सुर ब्राह्मण का पर्यायवाची। भूमि के देव, भूमिदेव ब्राह्मण के पर्यायवाची। द्विज जो 2 बार जन्म ले, जो 2 बार जन्म ले, द्विज मतलब एक तो हो गया जन्म, माँ के पेट से जन्म, दूसरा हो गया कि जब उपनयन संस्कार होता है तो होता है दूसरा जन्म, तो इसलिए द्विज यानी 2 बार जन्म किसका? ब्राह्मण का। फिर देखिए द्विजन्मा, वही ब्राह्मण का पर्यायवाची। अग्रजन्मा विप्र गुरु और ज्येष्ठ वर्ण किसके पर्यायवाची हैं? सब ब्राह्मण के। द्विज देखिए चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, द्विज चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, देवता का भी है और ब्राह्मण का। चंद्रमा भी देखिए 2 बार निकलता है, कृष्ण पक्ष मतलब एक बार लुप्त हो जाता है फिर शुक्ल पक्ष में निकलता है, इसलिए चंद्रमा पर्यायवाची है किसका? द्विज का। तो ये था महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।